हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था और ये उसी सीरीज का 30वां पार्ट है, यानी 30वां वीडियो है, जो कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी अकॉर्डिंग जो हमारा सीरीज चल रहा था क्वेश्चन जनरल साइंस का, वो हम लोग कर रहे थे। देखो, ग्रुप डी में 25 मार्क्स का जनरल साइंस का सेपरेट पोर्शन बना दिया गया है और आरआरबी एनटीपीसी में 15 से 16 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, किसका 15 से 16 का क्वेश्चन? तो जनरल साइंस का। तो चैनल पे अगर जो पहली बार आए, ठीक है, वो अगर वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा ही लगेगा क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर्स के कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये जैसे बताएं ये 30वां पार्ट है, तो 29 वीडियो हम डाल चुके हैं जनरल साइंस के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ का, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन फोटोसिंथेसिस। देखो, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस भाग से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? देखो, यहाँ पर एक तो हम लोग पता है कि पत्ते, ठीक है, पत्ते में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो स्टोमाटा से। और ये जो स्टोमाटा कहाँ का पार्ट है? ये भी पत्तियों का पार्ट है, लीफ का ही पार्ट है। देखो, ये हम यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद रहते हैं पत्तों में, हम लोग को दिखेगा नहीं वैसे, ठीक है, जब उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे छेद जो आपको दिखाई देंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और स्टोमाटा के थ्रू ही क्या होता है? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टोमाटा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेकंड करते हैं, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। देखो, अब यहाँ पे स्टोमाटा तो है नहीं, सेम क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लिप्स, ठीक है, पत्ते से लेता है, ठीक है, पत्ते से। बट क्वेश्चन आप ये जो है ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, वो तो बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखो, थर्ड करते हैं, कुसकुटा, जिसे अमर बेल के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो ये किसका उदाहरण है? ये किसका एग्जाम्पल है? देखो, यहाँ पे सब जो है वो प्लांट के मोड है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन और प्लांट के मोड है। तो याद रखना है, जो अमरबेल है, जो कुसकुटा है, वो क्या है? परजीवी। अब परजीवी प्लांट क्या होते हैं? देखो, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर करते हैं। जैसे कुसकुटा, जैसे आप सर्च करिएगा अमरबेल नेट पे, तो देखना एक पेड़ है, उसी के ऊपर बहुत सारे क्या है? येलो कलर के लत जो है वो चढ़े रहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये किसके द्वारा? ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ये इसी पेड़ पे निर्भर करते हैं। तो याद रखना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? परजीवी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर देखिएगा तो पूछा ही भी गया वही क्वेश्चन। तो याद रखना, अमरबेल जिसे कुसकुटा कहते हैं, वो कौन सा प्लांट है? तो परजीवी में आता है, पैरासाइट है वो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? खाता है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीचर प्लांट। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, पीचर प्लांट क्या होता है? कि जो है प्लांट जो है वो कीड़ा ही खाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा पीचर प्लांट में ये पीचर जो सुराही क्या होता है, तो याद रखना है वो लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है। वो प्लांट जो बड़ा होता है तो मॉडिफाइड लीफ बन जाता है और ये क्या बना लेता है? पीचर। इसी में कीड़ा आता है, ये बंद हो जाता है। तो याद रखना, पीचर प्लांट क्या होता है? जो इंसेक्ट खाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पौधे का तना प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? यह पौधा है। द स्टीम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस, दिस प्लांट इज। तो याद रखना, कैक्टस। जो रेगिस्तान वगैरह में कैक्टस का पौधा होता है, आमतौर पर हम लोग घर में होता है कैक्टस का पौधा, तो ये इसका जो कैक्टस में तो पत्ते होते नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करता है? तो स्टीम करता है, उसका तना जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देखो, सबको पता है 100%, जिसको पता नहीं है याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। अब क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाता है वो इसके पहले जो है 100% क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन रहता है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ये मोर देन वन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बड़ी दिक्कतें भी मौजूद नहीं रहती है। अब इसका ऑप्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ था, तो ए आपको लिखा मिलेगा ए डी, ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी लिखा मिलेगा बी सी, ठीक है, फिर सी लिखा मिलेगा सी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ
आपकी बड़ी रिक्तिकाएँ भी जो है वो मौजूद नहीं रहती है प्लांट सेल एनिमल सेल में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट हर समय ऑप्शन में रहता है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट ही सिर्फ याद करके जाते हैं, बड़ी रिक्तिकाएँ भी मौजूद नहीं रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं निम्नलिखित में से एक स्वपोषी है, ठीक है, एक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, दिस वन इज। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो खुद से अपना जीवन चलाता है, ठीक है, जैसे एल्गी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैवाल जो है ये कैसा प्लांट है? ऑटोट्रॉफ। अभी पैरासाइट देखें, अब यहाँ पे कौन सा ये प्लांट है? तो ऑटोट्रॉफ प्लांट कौन सा है? तो शैवाल है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सौर ऊर्जा किसमें समाविष्ट करती है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, तो बताएं, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी होता है, ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। लाइन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मृत्योपजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेप्रोफाइट्स। देखो सेप्रोफाइट्स क्या होता है? ये भी दूसरे प्लांट पे निर्भर करता है, ठीक है, दूसरे प्लांट या किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर अपना जीवन जो है ये चलाता है। बट वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? डेड होना चाहिए, मरे प्लांट पे या मरे पौधे वगैरह पे, मरे एनिमल पे ये जो है अपना फूड को गेन करता है। जैसे मशरूम और येस्ट कहाँ, खमीर कहाँ मिलेगा आपको? जैसे रोटी पे, ब्रेड पे बहुत दिन हो जाता है तो वहाँ पे येस्ट हो जाता है। मशरूम कहाँ मिलेगा? डेड ट्री के जैसे बार्क वगैरह हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मशरूम निकल जाता है। तो याद रखना ये भी क्या है? पैरासाइट ये नहीं है। पैरासाइट होता है जो कि लिविंग प्लांट वगैरह पे ये होता है, बट ये सब जो होता है ये डेड प्लांट, डेड एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। तो अब पैरासाइट क्या होता है? वो जिस पौधे पे रहेगा वो खुद क्या है? एक लिविंग प्लांट है, ठीक है। तो याद रखना पैरासाइट अलग होता है और सेप्रोफाइट्स अलग होता है। ये क्या होता है? मृत्युपोषी, जो मृत जीव पे निर्भर करता है। याद रखना मशरूम और खमीर, यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों, ये भी सेम ऑप्शन ऐसे होगा, ए, बी और सी, या बी हो जाएगा, ऑप्शन में लिखा मिलेगा ए और डी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो बी और सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 10 करते हैं, हर एक कीट भक्षी पौधे कीट को फंसाते हैं, उन्हें मारते हैं, मुख्य रूप से प्राप्त करने के लिए उन्हें पचाते हैं। द ग्रीन इंसेक्टिवायरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, किल देम एंड डाइजेस्ट टू ऑब्टेन मेनली। देखो सब चीज़ क्या करने के लिए खाते हैं ये लोग? नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ क्या होगा राइट आंसर। 10, पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक खनिज है। द मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से ही प्लांट क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है अपना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ नहीं है? तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्सीजन क्या करता है? ये देता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट और वाटर ये तीनों रिक्वायर्ड है। 13 करते हैं, देखो 13 क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो याद रखना लीव्स को क्या कहते हैं हम लोग? खाद फैक्ट्री कहते हैं प्लांट का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो अभी बताए थे ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। आज 15 क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी का कर लिए, 5 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो लास्ट क्वेश्चन है, द कार्निफेरस प्लांट यूजुअली हैव द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू कैच देयर पेरी। तो याद रखना है अभी जो बताए थे पिचर प्लांट पे क्या चीज़ उसके पास ऐसा होता है कि जो अपना वो जो कीट पतंग को पकड़ लेता है। तो याद रखना लीफ होता है, ठीक है, लीव्स जो है पत्ते होता है। और याद रखना पिचर प्लांट में जो पिचर होता है वो क्या है? बार बार बता रहे हैं, वो क्या होता है? पत्ता ही होता है उसका, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स होता है। तो देखो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म। अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड प्रोड्यूस इन ए डोर बेल इज ड्यू टू। देखो दरवाजे की घंटी में उत्पन्न ध्वनि किसके कारण होती है? याद रखना वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, धारा की चुंबकीय प्रभाव से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 करते हैं, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन। नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना नाइक्रोम का यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रायर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हीटर में करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रायर में करते हैं और आयरन में करते हैं। आयरन में भी नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है। 18 करते हैं,
द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे विद्युत चुंबक कोर बनाने में सबसे उपयुक्त सामग्री है तो आयरन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एस्टेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीपीआई है ये। फिजिक्स का इसका लास्ट क्वेश्चन है 20, फिर करेंगे 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। इन फिलामेंट टाइप बल्ब ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ। फिलामेंट प्रकार के बल्ब में एक रूप में बहुत सारी विद्युत ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हीट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिलामेंट बल्ब येलो वाला जो बल्ब हम लोग पहले जलाया करते थे, तो हीट इतना ज़्यादा निकलता था तो उसी में सबसे ज़्यादा विद्युत उसकी क्या होती थी, बर्बाद हो जाती थी। देखो अब बात करेंगे केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चूने के पानी को दूधिया कर देने वाली गैस कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। 22 करते हैं। 22 है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध कॉपर सल्फेट पाउडर को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो याद रखना है ये कौन सी प्रक्रिया होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन। 22 का 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। क्रिस्टलाइजेशन जो होती है इसे क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर को प्योर करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 करते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग इट विद द लेयर ऑफ। लोहे पे जंग लगने की किसकी परत से लेप किया। देखो कल भी ऐसा क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को जिंक के साथ साथ यहाँ पे क्रोमियम भी राइट आंसर हो जाएगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोडियम नहीं होगा। जो भी आयरन से लेस रिएक्टिव होता है उसका हम आयरन पे लेप कर देते हैं। जैसे जिंक आयरन से लेस रिएक्टिव है, क्रोमियम आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो हम आयरन पे उसका लेप कर सकते हैं। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो याद रखना है। अभी फिर से वही ऑप्शन देगा ए और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या, आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है एग्जाम में, तो याद रखना जिंक के साथ साथ क्रोमियम भी यूज करते हैं। 24 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, देखो नॉट। तो याद रखना है चारकोल बर्न, जब कोई चीज़ कार्बन जब जलता है तब वहाँ पे क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जब चारकोल बर्न होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जिसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी या फिर ऐसा जिससे किरासन ऑयल का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जलाना चाहिए बंद कमरे में। ठीक, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये काफ़ी हानिकारक होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में ये मिल जाता है, तो इसे दम घोटू गैस भी बोला जाता है। 25 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का और केमिस्ट्री का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो याद रखना यहाँ पे कौन सा है, तो कुकिंग जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये सब जो है फिजिकल चेंज वगैरह होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। कुकिंग ए पॉट ऑफ राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, केमिकल चेंज। ठीक है, देखो जो पुराने से जो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइबर बहुत कम है, 300 के अराउंड सब्सक्राइबर है, तो जल्दी से जल्दी 500 इसको बनवाइए, और तब जा कर के जो कम्युनिटी पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, वहाँ भी आप जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कम से कम वीडियो को शेयर करिए, जो लोग देख रहे हैं, और जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।